Hello students, welcome to lecture 3 of molecular basis of inheritance. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डीएनए के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। अब हम थोड़ा सा डीएनए की हिस्ट्री में जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री में जाते हैं इस वीडियो में, और समझते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ मिला, कैसे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ते थे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, मीन्स कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे पता चला कि आरएनए या डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए किसने खोजा, डीएनए किसने ढूंढा। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे आप बोलोगे, सेल में तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि फादर मदर से सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये कैसे माने कि जो इंफॉर्मेशन फादर से आ रही है वो डीएनए से आ रही है, किसी ने एस्टेब्लिश किया होगा, किसी ने फाइंड किया होगा। कोई बोले नहीं तो हम तो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रोटीन से आता होगा, कोई बोले विटामिन से आता होगा, कोई बोले लिपिड से आता होगा। तो कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश करना पड़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ह्यूमंस की बात करें तो वो डीएनए है। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर में से, ये मॉलिक्यूलर बेसिस में से ये एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें हम लोग। फर्स्ट फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट बनाया जिसमें उन्होंने माइस को यूज किया और एक बैक्टीरिया को यूज किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो था उसके दो स्ट्रेन्स थे। स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट था। स्मूथ स्ट्रेन मतलब उसका जो सरफेस है उसके ऊपर एक म्यूकस का कोट होगा जिससे बॉडी की इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स या एंटीबॉडीज उसे पकड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, एक तरह से जैसे अगर मान लो कोई चोर है, उसने पूरी बॉडी पे ऑयल लगा रखा है और वो चोरी करने गया, तुमने पकड़ने की कोशिश की तो वो स्लिप हो जाएगा, तुम उसके हाथ को पकड़ नहीं पाओगे, बहुत उसने ऑयल लगाया हुआ। उसी तरीके से ये जो स्मूथ स्ट्रेन है इसके ऊपर एक म्यूकस का कोटिंग है जिससे ये हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, और ये निमोनिया कॉज करता है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है। दूसरा स्ट्रेन है रफ स्ट्रेन, जिसके ऊपर ये म्यूकस का कोट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज आर स्ट्रेन, दिस इज एस स्ट्रेन। ठीक है, आर फॉर रफ, एस फॉर स्मूथ। तो ये जो है आराम से पकड़ में आ जाता है, एंटीबॉडी से आराम से पकड़ लेती है क्योंकि इसका सरफेस रफ है, इसलिए ये निमोनिया नहीं करता। ठीक है, तो इतना बेसिक समझ में आ गया। इसने माइस लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन लिए, एक म्यूकस एस स्ट्रेन जो कि हार्मफुल है, डेडली है, और आर स्ट्रेन जो कि डेडली नहीं। ठीक है, ये सेटअप इसने बनाया। अब इसने क्या किया, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फर्स्ट इसने क्या किया, एस्ट्रेन, एस्ट्रेन मतलब जो डेडली है उसको माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, लिविंग एस्ट्रेन उसको लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, माइस डाई। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया, आर स्ट्रेन जो कि डेडली नहीं है। ठीक है, जिसको इम्यून सिस्टम्स जो है, इम्यून सेल्स जो है आराम से रोक सकते हैं, तो इसने इंजेक्ट किया, माइस जो है वो जिंदा रहा, वो मरा नहीं। ठीक है, थर्ड इसने क्या किया, एस स्ट्रेन, जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनको हीट किल कर दिया, मतलब बैक्टीरिया को मार दिया, बॉइल कर दिया और उसे इंजेक्ट किया। जब बैक्टीरिया मर गया उसे इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहां तक एक्सपेरिमेंट एकदम नॉर्मल चल रहा था, इसको कोई आम आदमी भी समझ सकता है। बट जो चौथा एक्सपेरिमेंट है, इसने जो है इस एक्सपेरिमेंट को जो है बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब उसने एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड, खतरनाक वाला स्ट्रेन जो कि किल्ड है, हीट किल्ड, और सिंपल वाला स्ट्रेन, नॉन लीथल स्ट्रेन जो कि कुछ नहीं कर पाता है, वो दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, मिक्सिंग ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है, जो सीधा साधा आदमी है उसको एक गुंडे बदमाश की लाश के पास रख दिया। ठीक है, सिंपल अगर हम लोग लैंग्वेज में समझे, एक सीधा साधा आदमी है, उसे किसी आतंकवादी की लाश के पास बैठा दिया। ठीक है, तो जब इस मिक्सचर को हम लोगों ने इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। ठीक है, देखो, एस स्ट्रेन यहाँ पर हीट किल यहाँ पे जिंदा था और आर स्ट्रेन पर, दोनों का मिक्सचर हुआ, मीन्स
जब एक सीधे साधे इंसान को एक आतंकवादी की लाश के पास बिठाया, उसके साथ रख दिया उसे, तो वो सीधा साधा इंसान भी जो है अब हार्मफुल बन गया, वो भी गुंडा बन गया उसकी लाश को देख के। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज निकल के आई कि वो जो एस ट्रेन है उसमें से कोई चीज उसकी बॉडी में से कुछ बैक्टीरिया के अंदर में से कुछ डीएनए निकल के आर स्ट्रेन में चला गया, जिससे वो भी हार्मफुल बन गया। ठीक है। एक मूवी आई थी रोबोट वाली, वो चिट्टी रोबोट था, बहुत अच्छे काम करता था, बट उसमें वो जो गुंडा था उस मूवी में, उसने क्या किया, एक रेड चिप लगा दी थी। जब वो रेड चिप लगा दी तो वही रोबोट अब उल्टे सीधे गलत काम करने लगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने लगा चीजों को। तो उसी तरीके से जो आर स्ट्रेन है वो जो है नॉन लीथल था, बट एस्ट्रिन के साथ जब मिक्स किया उसे, वो भी एस्ट्रिन हीट कील्ड के साथ जब मिक्स किया, तो वो जो है डेडली बन गया और माइस मर गया। ठीक है। तो जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे वहां से कि ऐसा कैसे हुआ, और इसी को समझ के आगे के एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है। तो ये ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीजें याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा इंजेक्ट करने से क्या हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। ही कंक्लूडेड दैट, क्या फाइनली क्या कंक्लूड हुआ, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है, जो आतंकवादी है, उसकी बॉडी में से कुछ चीज निकल के आर स्ट्रेन में चली गई। इट इनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वाइब्रेंट। उसकी वजह से जो रफ स्ट्रेन था, अब उसने ऊपर अपना स्मूथ कोट बना लिया, और वो स्मूथ जैसा बन गया। जब स्मूथ हो जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा और वो लीथल हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसने डीएनए आरएनए का नाम नहीं लिया यहाँ पे, इसने इतना ही बताया कि जो एस स्ट्रेन है उसमें से कुछ आर स्ट्रेन में कुछ जेनेटिक मटेरियल गया। ठीक है, नाम इसने यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, ये समझ गए हम लोग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आता है हमारा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का, अब उसको थोड़ा ध्यान से समझा इन लोगों ने। तीन साइंटिस्ट यहाँ पर आए, ऑसवर्ल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। ठीक है, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने ऐसा बताया कि कुछ गया था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में, कुछ गया था, बट क्या गया था वो नहीं। तो इन तीनों ने उसको डिटरमाइन करने की कोशिश की कि क्या गया था। ठीक है, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल। अब सेल में क्या क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, डीएनए होगा, आरएनए होगा, फ्रॉम हीट किल्ड एज सेल्स यूजिंग सुटेबल एंजाइम। ठीक है, तो लिपिड्स रिमूव कर दिए, कार्बोहाइड्रेट रिमूव कर दिए, तो बचा क्या। अगर मैं किसी सेल में से लिपिड हटा दूं, कार्बोहाइड्रेट हटा दूं, तो क्या बचेगा, डीएनए बचेगा, आरएनए बचेगा, प्रोटीन बचेगा। ठीक है, अब यहां पर प्रोटीएजेस डाला तो सारे प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देगा। यहां पर आरएनएस डाला तो सारे आरएनए वहां पे डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में डीएनए एंजाइम डाली, जिससे सारा डीएनए जो है वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्या हुआ, they discovered that digestion of protein and RNA did not affect transformation. So transforming substance was not a protein or RNA. तो इन्होंने क्या देखा कि अगर मैं प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट कर देता हूं, ठीक है, आर स्ट्रेन के साथ रखने से पहले, ठीक है, अगर जो डेड बॉडी है स्ट्रेन की उसमें से प्रोटीन निकाल देता हूं, आरएनए निकाल देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बाद भी वो आर स्ट्रेन को जो है लीथल बना दे रहा है। बट अगर मैं मरे हुए एस सेल्स, हीट किल्ड एस सेल्स में से डीएनए को डाइजेस्ट कर देता हूं, तो फिर आर सेल को वो लीथल नहीं बना पा रहा, आर सेल्स को स्मूथ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इट मीन्स दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू एस सेल्स, दैट इज डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो ग्रिफिथ ने बताया था उसको मॉलिकुलर लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे इन्होंने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना तो प्रोटीन है, ना तो आरएनए। ठीक है, ये समझ गए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। आगे चलते हम लोग, इसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है हर्शेज चेज एक्सपेरिमेंट या फिर ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया,
they grow some bacteriophage viruses on a medium containing radioactive phosphorus and some other on medium containing radioactive sulfur. ठीक है, बैक्टीरियोफाज हमें पता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करके बैक्टीरिया को किल करता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया. हमें पता है कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस डीएनए में जाएगा और रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो प्रोटीन में जाएगा. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है वो डीएनए में जाने वाला है, सल्फर जो है प्रोटीन में जाने वाला है. ठीक है, वायरसेस ग्रो इन P32 गॉट रेडियो एक्टिव डीएनए. ठीक है, जो P32 में ग्रो किए वो रेडियो एक्टिव, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया बिकॉज ओनली डीएनए कंटेंट फास्फोरस. ठीक है, viruses grow in S35 सल्फर में गॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर. ठीक है, ये क्यों कर रहा है, हमको रेडियोएक्टिव इसलिए किया क्योंकि हम उसे टैग कर सके, उसे देख सके कि वो जा रहा है क्या दूसरे में. ठीक है, मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज हैविंग प्रोटीन लेवल S32. ठीक है, प्रोटीन है जिसमें S35 है. ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें फाज जो है रेडियोएक्टिव प्रोटीन है, डीएनए है. ठीक है, मीडियम कंटेनिंग P32. ठीक है, तो ये एक में जो है रेडियो लेवल्ड सल्फर है और एक में रेडियो लेवल्ड जो है हमारा फास्फोरस है. ठीक है, तो फास्फोरस से जो है डीएनए लेबल्ड है और यहाँ पे प्रोटीन लेबल्ड है. अब क्या हुआ इसमें आगे, द प्रिपरेशन वर यूज सेपरेटली टू इन्फेक्ट इकोलाई. अब उनको क्या किया, देखो ये प्रोटीन वाला है, रेडियो लेबल्ड सल्फर है यहाँ पर, उसको अब बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया. ठीक है, इन्फेक्शन किया. अब उसके बाद ब्लेंडिंग की. ठीक है, ब्लेंडिंग की तो क्या देखा कि जो फाज का डीएनए अंदर गया है, ठीक है, उसमें रेडियो एक्टिविटी अंदर नहीं मिली. जो ऊपर है रेडियो एक्टिविटी फेज प्रोटीन इन लिक्विड, ऊपर जो है उसमें मिला बट अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली. मींस प्रोटीन जो है वो अंदर नहीं जाते, जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन नहीं है. इससे ये पता चला कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल. Then the culture was centrifuged to separate lighter viruses particle from heavier bacterial cells. ठीक है, उसी तरीके से दूसरे में क्या किया, जिसमें बैक्टीरियोफाज में डीएनए लेबल्ड था उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया. अब डीएनए लेबल्ड है, हमें पता है कि बैक्टीरियोफाज जब इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को तो वो डीएनए को इंजेक्ट करेगा. जब डीएनए अंदर चला गया, हम लोगों ने ब्लेंडिंग की, हल्की चीजों को अलग कर लिया, भारी चीजों को अलग कर लिया, तो देखा कि रेडियो एक्टिव मिली इन द पैलेट ऑफ जो बैक्टीरिया था. मींस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली. अब बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली मींस कि डीएनए जो है वो बैक्टीरियोफाज से इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया. मींस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफर हो रहा है. पहले केस में बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, विच मींस प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी कंफर्म करता है, इट इज ए कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट की डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल. अभी हमको बहुत इजी लगता है सुनने में कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट आप तब सोचो जब ये सारी चीजें एस्टेब्लिश नहीं थी. कोई बोलता था नहीं नहीं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कोई बोलता था लिपिड है, कोई बोलता था आरएनए है. तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी था. तो हर्शे चेज ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया. ठीक है, जिससे रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करके पता किया कि फाइनली जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए. ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए व रेडियोएक्टिव डीएनए हैड पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. ठीक है, डीएनए जो है वो पास हुआ वायरस से बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव. ठीक है, जिनमें प्रोटीन से प्रोटीन रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया था उनमें रेडियोएक्टिविटी ट्रांसफर नहीं हुई. प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस. दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया फिर से कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, समझ गए. ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये बेसिक जो है यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में भी है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव जो सल्फर है, यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ पर हमको नो रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरियल सेल्स, बट यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, which means that DNA is passed from bacteriophage to bacteria, which means DNA is the genetic material. ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से
फाइनली हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए के बारे में पूरा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। सेकेंड लेक्चर में हमें ये पता चला कि बहुत लॉन्ग डीएनए हमारे सेल्स में होता है, तो हम उसे बहुत तरीके से पैक करते हैं न्यूक्लियोसोम की मदद से, हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया। और थर्ड लेक्चर में हम थोड़ा फ्लैशबैक में गए और डीएनए के कहां से डीएनए खोज हुई, कहां से ये कंफर्म हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने कंफर्म कर ली। ठीक है, इतने में जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछिए, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और इसके जो है एमसीक्यूज आप डीपीपी के सॉल्व करना स्टार्ट कर। ठीक है, फिर इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए भी और आपके आगे के लाइफ के लिए भी। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, दीज आर बेसिक्स। तो उनके बारे में जितना ज्यादा आपको पता होगा वो हर फील्ड में आपको हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं आप डॉक्टर बने तो ही हेल्प करेंगे, आप आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी करो, माइक्रोबायोलॉजी करो, बायोकेमिस्ट्री करो, बायोफिजिक्स करो, जेनेटिक इंजीनियर बनो, सब जगह ये काम आने, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो यही काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसके आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।